तेंदुपत्ता खरीदी में फल मुंशी की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश, दबंगई, भ्रष्टाचार और गरीबों के हक पर डाका। रात में ट्रैक्टर से लाई गई 10,000 गाड़ियां, खरीदी प्रक्रिया को किया प्रभावित। ग्रामीण बोले, अगर ऐसा ही होना है तो रोजगार नहीं चाहिए। ग्राम भेलकराकड़ में फल मुंशी संजय कुमार यादव की दबंगई और मनमानी ने पूरे तेंदुपत्ता खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब खरीदी केवल 3 दिन के लिए निर्धारित है, तब गांव के कई लोग 1,700-300 पत्ते ही तोड़ पाए। वहीं मुंशी यादव ने रात के अंधेरे में ट्रैक्टर के माध्यम से 10,000 गाड़ियां तेंदुपत्ता लाकर फड़ में जमा कर दिए। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गांव के सैकड़ों गरीब आदिवासी मजदूरों के हक पर सीधा डाका है। ग्रामीणों की गवाही। ग्रामीणों ने बताया कि दिनांक 18 मई की रात करीब 12 बजे 2 ट्रैक्टरों से पत्ता लाकर निजी खलिहान में सुखाया जा रहा था। जब ग्रामवासी मौके पर पहुंचे तो फड़ में कोई पत्ता नहीं मिला, जबकि निजी स्थान पर भारी मात्रा में गाड़ियां पाई गई। सुबह पोषक अधिकारी मखन रानी, आबकारी अधिकारी महेश व एडीबी प्रभारी के साथ पंचनामा बनाकर पत्तों को जब्त किया गया। पुराने आरोपों की फहरिस्त लंबी। यह कोई पहली घटना नहीं। जब संजय कुमार यादव सोसाइटी संचालक और उप सरपंच रहा, तब भी गांव में हुए विकास कार्यों, सड़क, पुल, पुलिया आदि में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने वालों को वह धमकी देता है, झूठे मामलों में फंसाने की बात करता है, जिससे गांव में डर और आतंक का माहौल बन गया है। दादा, क्या नाम है और क्या समस्या आपके पंचायत में, पूरा बताएंगे? मेरा नाम हरिवंश पटबंधी है। तो हमारे यहाँ घटना तेंदुपत्ता के मामला में है, जो कि मैं नई पंच हूँ और मेरे पंचायत में तेंदुपत्ता के मामला में जो घटना घटा है, तो रात को तो मैं नहीं सही पाया। सुबह मेरे को ग्रामवासी आकर बताए और मौका में हम लोग भी जाके वहाँ गए देखने के लिए, तो मौका जांच में 30,000 गड्डी प्राप्त हुआ, जो कि सही है। हाँ, तो फल मुंशी के द्वारा ये खरीदी बिक्री करके वहाँ पर जो कि लेच कर सुखाया गया था बरबहरा में। कौन मुंशी था, उसका नाम क्या? संजय कुमार यादव। और किसकी शहर में ये काम हो रहा था? कौन कौन मिले हुए हैं इसमें? उसमें एक ही आदमी था। इसमें और मिले होंगे तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक आदमी का नाम आ रहा है। जैसे कि गांव वालों के द्वारा जो बताया गया कि अवैध तरीके से खरीदी की जा रही है, वो सच पाया गया है? सच पाया गया है। सच पाया गया। इसका भी आवेदन दिया है कहीं पे? आवेदन तो नहीं दिए हैं सर, लेकिन बना के दिए हैं। आज उप सरपंच लोग गए हैं सूरजपुर डीओफओ के पास। क्या समस्या आपके गाँव? का समस्या हुई तो फड़ मुंशी हान गाँव ले पत्ते लान के टुरगा के अपन कागज भुरवा धारा था। अब हमके का फायदा? कुछ फायदा नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से क्या कहना है आपका? का कहना है? अब कुछ कहना नहीं है। मोर जीते लागत है क्या तोड़ते हैं, लेकिन कहाँ ले पत्ते लान के सब कर धारा थे ने। दादी, कितना पत्ते तोड़े होंगे आप? 3 दिन? 300। 3 दिन में 300। अच्छा, 3 दिन में 300। बाकी लोगों की बात करें तो कितना तोड़ के, कोई ऐसे लोग हैं कितना तोड़ दिए हैं लोग? कितना पैसा पाऊँ परे रहती तो वो अपन पेट भरवावा था। हमर भूखा दुखा के जानते नहीं है, तो अपन बनावा था। गाँव वाला कर भूखा दुखा के नहीं बनावत है साहेब। हाँ, यही हमार कहना है। हमरे दूसर फड़ मुंशी चाहत थी। पेट में लात मारा था। हमार पेट में लात मारा था। हमरे कहाँ जी अब खाब? तब वो हमके इतना ऐसा करत था, तो ओहू के भगवान दंड दे ही एक दिन। कितना पत्ता तोड़े हैं दादी, और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? तो वही लड़का लड़की लोग भाई 3 माई छुआ है, वही तोड़ थी। कोई दिन सुख कोई दिन दुख हमके हो जाते मोके, तो लड़किए लोग 2 ठे तोड़ थे हमार। दे सखी तो भाई बंद कर दे, ओकर से हमके खुशी उदासी नहीं है। कुछ रोजगार दे ही तब ना। सबके तो अपने माल मारा था, तो हमरे काम में जी अब खाब है। क्या कहना चाहते, कितना दिन खुलना चाहिए? का कहब, अब अपन तो भरवावा था। वो बंद करी तब वो ठीक है, नहीं बंद करी तब वो ठीक है। हमें का
अंतर सिंह पावले, मैं ग्राम पंचायत भेलगा के रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब परिवार के व्यक्ति हूँ और यहाँ पे मैं अपने घर में 10 साढ़े 10 बजे बैठा था। कोई लोग मेरे को आकर बताया कि तेंदूपत्ता में पाती खरीदी कर रहे हैं, तो मुझे पता चला तो मैं कहा कि अरे ऐसा बात तो नहीं है कि दिन में खरीदी किया गया और रात में 11 बजे कैसे पत्ता सुखाया जा रहा है। तो हम भेजा वहाँ पे 1-2 लोगों को, तो वो लोग वहाँ जाके देखा तो सही मौके में मिला कि पत्ता 2 ट्रैक्टर ला करके वो लोग सुखवा रहे हैं। तो हम लोग कहा किए कि 10-12 लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे पहुँचे, तो जा करके देखे तो पूछताछ की कि भाई पत्ता क्यों चालू है यहाँ, और गाँव वासी के लिए तो बंद है और ये कहाँ के लिए पता आ गया है कि यह पत्ती खरीदी हो रहा है रात को। तो हम लोग वहाँ पे 12 बजे पहुँचे थे, तो मैंने गणना किया था तो उसमें लगभग 10,000 गड्डी प्राप्त हुआ था, एक क्यारी में सुखाया गया था। इसके बाद तो पूछताछ उन लोग से किए, गड्डी भी चेक किए, तो गड्डी भी कोई में 18 था, कोई में पूरा थे, ऐसे करके मतलब एक पत्ता में 18 दूनी 36। और उसी चीज़ को हम लोग बोले कि यार हम लोग को आप DFO सर भी बोले थे कि एक पत्ता भी गड़बड़ होगा तो पत्ती को नहीं लिया जाएगा, और इसमें 18-36 पत्ता है तो कैसे लिया जा रहा है, खरीदी किया जा रहा है। हम लोग के नियम है, उनके लिए नियम नहीं है क्या रात को लाके बेच रहे हैं उनके लिए। ऐसे हमने उससे रात को करीबन कितना बजे का घटना है? 12 बजे जी जी। तो एक ट्रैक्टर को पहले भगा दिया गया और एक दूसरा ट्रैक्टर में पता था उसको सुखा रहे थे। तो फड़ मुंशी भी वहाँ पे था, जब हम लोग गए इसके बाद फड़ मुंशी धीरे से घसक दिया और उसके जो समाचार थे झुरवाने वाले से पूछताछ किए और वो से भी बोले कि अरे हम लोग तो भी यहाँ हर साल बेचते हैं। मैं कहा ठीक है हर साल बेचते हैं, फिर भी आप आन दूसरे गांव के हैं और आपको यहाँ हमारे गांव के लिए पता फड़ बंद है और आपके लिए कैसे चालू है। इसलिए हमने उसे बोला तो कहा कि रात को दिन में हम लोग नहीं आ पाए। मैं कहा दिन में नहीं आ पाए तो दूसरे दिन बेचते, रात को काहे बेच रहे हैं, ऐसा बोले। इसके बाद हम लोग बोले कि ये आप लोग को नहीं चलेगा, ये आप ये कानून के दायरे उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग को हमारे पेट में लात मार रहे हैं। आप लोग रात को 1 लाख 1.5 लाख चाहे मान ली 50,000 ला रहे हैं और यहाँ 5 लाख का टारगेट होगा, फिर भी तो 2 दिन में भर देंगे और हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा। ऐसे हम लोग बोल करके इस बार चल दिए। वहाँ पे वीडियो लिए और इसके बाद आ करके सुबह हुआ तो सुबह पता किए कि वहाँ पे पता है कि नहीं है। तो कोई आदमी गया, एक लड़का को भेजे तो बोला कि यार पत्ता को तो रात में उठा के ले गए। ले जाने के बाद देखे पत्ता रात को उठाने के ले गए तो कैसे करें। फिर पता चला कि दूसरे स्थान पर जाकर सुखाए हम लोग। तो वहाँ पे मौके में हम लोग 20-25 के संख्या में वहाँ पे गए, पहुँचे जेंट्स लेडीज़, तो वहाँ पे कार्यस्थल पे मिला। तो वहाँ पे गणना किया गया तो वहाँ पे 30,000 गड्डी प्राप्त हुआ। और वहाँ पे हमारे वन परिक्षेत्र के पोषक अधिकारी महेश मरावी जी थे, वो जब्ती में अपना पंचनामा बना करके अपने रखे और उच्च अधिकारी के पास वो पंचनामा को भेजने का प्रस्ताव रखा गया। अभी इसका शिकायत कहीं की है क्या? अभी इनका शिकायत तो हमने अभी यहाँ से आज भेजे हैं 10 बजे लगभग सूरजपुर DFO साहब के पास। यहाँ से कितना दूर पड़ता है मुख्यालय? यहाँ से मेरे को लगता है लमसम करीबन 120 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा इधर घूम से। वन विभाग एक भूई क्षेत्र पड़ता है। हाँ भूई वन विभाग क्षेत्र में यहाँ पे कोई रेंजर, डिप्टी रेंजर या उनके विभाग के लोगों के द्वारा कैसा सहयोग मिला आप लोगों को? हमारे भूई रेंज से हमारे जो अभी वर्तमान में डिप्टी रेंजर अभी महेश मरावी जी हैं, वही निरीक्षण में आए थे और उनके पास हमने ये जैसे पता चला कि पत्ता अभी फड़ में सुखाया जा रहा है, उस समय फ़ोन किया और प्रबंधक के और तेंदूपत्ता के मामले में। और मेरा गांव का नाम भेलकच है। और आपके गांव में क्या हो रहा है जो तेंदूपत्ता का शिकायत आ रहा है? जो हमारे गांव में मुंशी हैं वो बाहर से पता ला के अपना कार्ड को भर रहे हैं और पब्लिक का पेट को देख ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है मुंशी का? संजय कुमार यादव। तो कितने दिन खरीदी हुआ आपके गांव में? 3 दिन। तो 3 दिन में आप लोग कितना पत्ता तोड़े होंगे?
फूट का तो 2 ही लोग तोड़े हैं। कितना? 600 है। 600। तो क्या चाहते हैं, कितने दिन खरीदी बिक्री होना चाहिए? कम से कम 15-20 रोज होना चाहिए ताकि लोगों का पेट चले। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से आप क्या कहना चाहती हैं? उनसे ये अनुरोध है कि हम लोग को कम से कम 15-20 दिन का रोजगार दें या तो बंद कर दें एक ही बार, देवे ना करें, और बंद ना करें तो मुंशी को चेंज कर दें तुरंत, ताकि लोगों का पेट उसमें चल सके। हम लोग का इधर का वही तो है, एक ठो महुआ तेंदू है, तेंदू पत्ता वही सब है, उसमें नहीं, उसको नहीं तोड़ेंगे नहीं बेचेंगे तो हम लोग का पेट भी नहीं चलेगा। क्या लगता है जो अब बहुत ज्यादा जो ट्रक का बात आ रहा था, ट्रैक्टर में आता है पत्ता, वो किनका पत्ता होता है? कौन लोग होते हैं जो ट्रक खरीद के ले आते हैं और बेचते हैं? बाहर से लाते हैं, यहाँ से नहीं लाते हैं। बाहर से लाते हैं, वो भी आपके गांव के ही लोग होते हैं? हाँ। वो कैसे लोग होते हैं? दूसरे लोगों को तो पता नहीं है, सिर्फ संजय कुमार यादव फड़ मुंशी हैं, बस उसी को जानते हैं, वही लाते हैं। अच्छा, वही लाते हैं बाहर से? हाँ। कुमारी रामलीला, ग्राम भेलकच की रहने वाली हूँ, थाना रमकोला, पोस्ट रमकोला, जिला सूरजपुर, तहसील प्रतापपुर। मेरे गांव में बस 3 दिन पत्ता टूटे हो गया है, फिर इसके बाद 4था दिन बोले कि नहीं बंद होगा, इसके बाद फिर हम लोग नहीं तोड़े, फिर बोले कि नहीं बंद हो गया, फिर अपने पता नहीं कहाँ से पत्ती खरीद के ला के फिर रात में पता चला हम लोगों को 11 बजे कि यहाँ पत्ती खरीदी हो रहा है, कोई बताए कि नहीं पत्ती चालू है या बंद, तो हम लोग बोले कि नहीं बंद है, तो बोले कि नहीं हम लोग गाँव वाले लोगों के लिए बंद है और जो फड़मुंशी हैं उनके लिए चालू है, ऐसे करके फिर हम लोग कुछ नहीं किए, क्या करेंगे रात में। फिर सुबह हुआ, इसके बाद फिर सब गांव वाले चर्चा किए, फिर जाके वहाँ मौका का जांच किए, जांच करने के बाद पता चला कि यहाँ पत्ती तो नहीं है, उठा के कहीं पे ले गए हैं। फिर ले जाने के बाद वहाँ जहाँ सुखाया था वहाँ ले जाके देखे तो वहाँ गिने तो 30,000 पता चला है कि वहाँ पत्ती है, ऐसे करके फिर कुछ कागज वगैरह बना के दिए हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह से अवैध कार्य कर रहे हैं? क्या लगता है इसमें वन विभाग की नीली भगत सामने आ रही है? तो वही जो मुंशी हैं तो संजय कुमार यादव हैं और उन्हीं के कारण से ये सब हो रहा है। हम लोग तो एक दिन में 303 आदमी तोड़ते हैं, 300 पत्ती है, तो 3 दिन में किसी का तबीयत खराब हो गया तो 2 जन ही तोड़ते हैं, तो 2 जन में इन साल पत्ती नहीं मिल रहा है, तो फिर 2 जन में 200 टूटा है। तो जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, इसमें आप 200 मतलब 150 से 200 ही तोड़ पाते हैं? हाँ, 200। लेकिन जैसे वहाँ खरीदी में दिखा रहे हैं कि ज्यादा खरीदी होता है। हाँ, तो वो बाहर से लाते हैं पत्ती? हाँ, तो जो ला रहे हैं वो बाहर से खरीद के ला के यहाँ पूरा कर रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे? कोई बाहर के लोग भी यहाँ पे हैं जो तो मिले होंगे, कोई कोई, उसको तो मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन मिले अधिकारी जुले जांच करने के लिए आते हैं क्या यहाँ पे? आते होंगे, लेकिन सबको मिलजुल के वह सब इकट्ठा अपने साइड कर लेते हैं ना, इसीलिए कोई किसी को नहीं बताते हैं।